हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज इवोल्यूशन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जहाँ पे हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ चुका है। अब आगे हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन के बारे में। सो व्हाट इज इवोल्यूशन? इट इज डिफाइंड एज द चेंजेस इन हेरिटेबल कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। यानी जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग को जाते हैं, वहां पे जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंजेस आ रहा है उसको बोला जाता है इवोल्यूशन। जैसे कि हमने पढ़ा था जब हम हेरिडिटी पढ़ रहे थे, तो जो कैरेक्टर्स होता है वो एक जनरेशन से फिर नेक्स्ट जनरेशन को जाता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और वहां पे कुछ वेरिएशंस आता है, यानी कुछ चेंज आएगा, यानी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट्स से थोड़े अलग दिखेंगे। तो ये जो जनरेशन बाय जनरेशन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में चेंज आता है, जो कि हम एक पॉपुलेशन में अगर देख सकेंगे, तो उसको बोला जाता है इवोल्यूशन। तो अब इवोल्यूशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन ले रहे हैं, जहाँ पे ये कुछ बीटल्स लिए गए हैं। पिक्चर में देखिए, ये है कुछ बीटल्स, जो कि एक प्लांट यानी एक बुश अगर हम बात करेंगे वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो क्रोस होते हैं वो क्रोस इन बीटल्स को खाते हैं। तो देखा गया ये एक पॉपुलेशन है जहाँ पे सारे बिटल्स रेड हैं। अब हम यहाँ पे इस कंडीशन में देखेंगे कि जहाँ पे एक बिटल में एक वेरिएशन आ गया, यानी जो कलर होता है बिटल का रेड, उसमें से एक ग्रीन कलर का बिटल वहां पे पैदा हो गया। अब यहाँ पे देखा गया कि जो क्रोस होते हैं वो रेड बिटल को तो खा पाए, लेकिन जो ट्रीज या प्लांट्स का कलर होता है वो भी ग्रीन होता है, और ये बिटल का भी कलर ग्रीन है। इस वजह से जो क्लोज होते हैं वो ग्रीन बिटल्स को नहीं खा पाए। अब देखा गया नेक्स्ट जनरेशन में ये जो नंबर है ग्रीन बिटल्स का वो बढ़ते चला गया, और धीरे धीरे ये जो रेड बिटल्स हैं उनके नंबर कमते चले गए। नेक्स्ट जनरेशन में और थोड़े ज्यादा ग्रीन बिटल दिखे, रेड बिटल और कम गए। और एक जनरेशन ऐसा आया जहाँ पे कि सब के सब ग्रीन बिटल्स ही प्रेजेंट थे, रेड बिटल्स वहां पे कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एक से एक दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, उस जनरेशन में यहाँ पे लिखा है, देखिए, हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इनहेरिटेड ट्रेट चेंज ओवर पॉपुलेशन। सॉरी, ये ओवर पॉपुलेशन नहीं, ये ओवर जनरेशन होगा, यहाँ पे आपको चेंज करना है। हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इनहेरिटेड ट्रेट चेंज ओवर जनरेशन। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है। सी हियर, जैसे हमने सबसे पहले देखा था, एक ट्रेट है यानी रेड कलर, ये एक ट्रेट है जो कि इनहेरिटेड हो रहा है, यानी कलर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या है कि उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल में हमको वो ट्रेट देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये पेरेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पे सबके सब रेड कलर के हैं, बट हम जब नेक्स्ट जनरेशन में गए वहां पे ट्रेट का फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, यानी एक ग्रीन कलर आया, बाकी सब रेड कलर है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है। अब हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, तो अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे अगर पॉपुलेशन देखा जाएगा, तो जो रेड कलर का ट्रेट का फ्रीक्वेंसी है ये और कम जा रहा है, और ग्रीन कलर का जो ट्रेट है इसका फ्रीक्वेंसी यानी इसका नंबर बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जनरेशन बाय जनरेशन जो ट्रेट है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। अब हम ये पता है कि जो ट्रेट्स होता है उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको हमेशा कंट्रोल करते हैं हमारे जीन्स। तो चूंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो भी पॉपुलेशन में चेंज हो रहे हैं। एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन पे हम जा रहे हैं, तो ये जो जीन्स के फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो रहे हैं, और यही मेन कारण होता है इवोल्यूशन का। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स में चेंज आया वही मेन कारण करता है इवोल्यूशन। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये टोटल पॉपुलेशन सब में जो जीन था वो रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल था, बट नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, एक ग्रीन कलर आ गया, ग्रीन कलर का जीन आ गया, बाकी सब जीन रेड में है। नेक्स्ट जनरेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रीन कलर जीन वो और थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वहां पे जो बेटल्स हैं वो प्राय ग्रीन कलर के दिखते हैं, और कुछ कुछ रेड कलर के प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं जीन की फ्रीक्वेंसी,
ये जीन के फ्रीक्वेंसी ही वजह से ही इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में चेंज आता है। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, दिस इज द चेंज इन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। क्योंकि यहाँ पे जीन के फ्रीक्वेंसीज में बदलाव आया है, उसी वजह से ट्रेट में बदलाव आया, और ट्रेट में बदलाव आने की वजह से कुछ जनरेशन के बाद देखे कि एक पॉपुलेशन जो था वो टोटली न्यू कैरेक्टर्स के साथ दिखाई देता है, और यही होता है इवोल्यूशन। और इसी की वजह से ही जो जीन्स के फ्रीक्वेंसी होते हैं उसी को ही बोला जाता है इवोल्यूशन में कारण होना। यानी जो जनरेशन बाय जनरेशन जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहे हैं, उसी वजह से ही इवोल्यूशन आ रहा है। तो हमने जैसे देखा फर्स्ट कंडीशन में द वेरिएशन बिकम कॉमन ड्यू टू अ सर्वाइवल एडवांटेज। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वेरिएशन था वो कॉमन हो गया, यानी सबसे पहले वेरिएशन सिर्फ एक ही बिटल में देखने को मिला, फिर वेरिएशन बहुत सारे बिटल में देखने को मिला, फिर और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला। इसका रीजन ये है, ये वेरिएशन जो कॉमन हो रहा है ड्यू टू अ सर्वाइवल एडवांटेज। यानी यहाँ पे जैसे हमने देखा कि सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा है ग्रीन कलर वाले बिटल को, क्योंकि उसको क्रो देख नहीं पा रहा है और उसको खा नहीं पा रहा है। तो जहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेजेस हमको देखने को मिलता है उसको बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, जहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेजेस की वजह से वेरिएशन कॉमन हो जाएगा, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। और इसको नेचुरली सिलेक्टेड बोला जाता है क्योंकि उसको नेचर ने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन कौन कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाय क्रो, क्योंकि क्रो ही ऐसा फैक्टर है जो कि रेड बिटल्स को खा रहा है और ग्रीन बिटल को छोड़ दे रहा है, जिस वजह से ग्रीन बिटल्स जो है वो अच्छी से और ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। So natural selection is a process where a population showing a variation which help them for better survival in the environment। यानी नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन एक वेरिएशन शो कर रहा है और वही वेरिएशन उनको बेटर सर्वाइवल के लिए हेल्प करेगा, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। और यहाँ पे जो एडेप्टेशन होगा वो उनके लिए एडवांटेजियस होता है। जैसे कि ग्रीन कलर चेंज आया, वो उनके लिए एडवांटेजियस हुआ, यानी वो बेटर सर्वाइव कर पाए। अगर हम यहाँ पे एक दूसरे कंडीशन की बात करेंगे, सपोज यहाँ पे जो कलर में वेरिएशन आया है वो ग्रीन नहीं हो के ब्लू हो गया, कहीं से पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एक चेंज आया जहाँ पे कि एक बिटल वहां पे ब्लू पैदा हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ऐसे ही रेड वाले रेड है और ब्लू वाला अपना और ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है। अब एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक एलिफेंट का फूड गिर के ये जो रेड वाले हैं सारे रेड वाले मर गए, और उस वजह से क्या हुआ, वहां पे जो रेड वाले थे उनका नंबर कम हो गया और नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ यहाँ पे हमको ब्लू कलर वाले दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन देख सकते हैं कि जो ब्लू हो चाहे रेड हो, दोनों कंडीशन में ही क्रोस बराबर उनको खा सकते हैं। यानी ये जो कलर का वेरिएशन आया ब्लू कलर, वो उनके लिए सर्वाइवल एडवांटेजेस नहीं दे रहा है। यानी जैसे पहले कंडीशन में जहाँ पे ग्रीन कलर था वहां पे एक सर्वाइवल के लिए एडवांटेज मिल रहा था, बट यहाँ पे कोई सर्वाइवल का एडवांटेजेस नहीं है। अगर क्रो ब्लू को खा सकता है तो वो रेड को भी खा सकता है, तो वो ब्लू को भी खा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन में जो चेंज आया है और जो कैरेक्टर में यहाँ पे जो चेंज आया कि बाद में सिर्फ ब्लू वाले दिखाई दिए रेड वाले नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटली एलिफेंट फुट गिर गया, इसी वजह से। तो इसको बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जहां पे जीन के फ्रीक्वेंसी चेंज हुए हैं विदाउट एनी सर्वाइवल एडवांटेज। जैसे कि हम यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे पहले जो जीन्स के फ्रीक्वेंसी थे वो रेड की ज्यादा थे, बट बाद में चेंज होके वो फ्रीक्वेंसी ब्लू में ज्यादा हो गया। फिर बाद में देखा गया तो टोटली सब फ्रीक्वेंसी जीन में जो है वो ब्लू में ही आए, रेड वाले टोटली गायब हो गए। तो यहाँ पे जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, उस वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दे रहा है। इसीलिए इसको बोला जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, where diversity is seen without any adaptation। यानी कोई एडेप्टेशन या जैसे कि कोई सर्वाइवल मतलब सर्वाइवल के लिए एडवांटेजेस नहीं हो के भी वहां पे डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये सब इवोल्यूशन ही करते हैं। बस नेचुरल सिलेक्शन में क्या है,
कि उसमें पॉपुलेशन को सर्वाइवल के लिए हेल्प मिलेगा, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट की कंडीशन में सर्वाइवल के लिए हेल्प नहीं मिलेगा। अब हम एक तीसरा कंडीशन देखेंगे, जहां पे कि क्या देखा गया कि जो बुशेस थे वहां पे प्लांट को डिजीज होने लगा। डिजीज की वजह से लीफ मटेरियल कम जाने लगे, तो धीरे धीरे जो बिटल्स है वो माल नोरिश्ड हो गए, यानी उनको नॉरिशमेंट नहीं मिला और उनका डिक्रीज होने लगा वेट। तो कुछ जनरेशन में वो जो वेट था वो कम ही हो रहा था, बट अगेन थोड़े दिन के बाद लिप्स फिर से रिगेन होने लगे और जो बिटल्स थे वो वेट गेन करने लगे। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं दिखा है, तो उसी वजह से कोई भी वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगा। जैसे कि जब खाना अच्छे से मिल रहा है तो बिटल्स लोग का वेट भी अच्छा हो गया, पर जब खाना उनको नहीं मिल रहा है तो बिटल्स लोग का वेट कम हो जाता है। तो ये कंडीशन ऐसा है कि जहाँ पे जेनेटिक चेंजेस कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट आएंगे एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। जैसे हमने लास्ट में बात किया जहाँ पे बिटल्स का वेट लॉस हो रहा था, उसको हम यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से जानेंगे। सो कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड मतलब हम उसको खुद गेन करेंगे, अपने लाइफ टाइम में हम उसको खुद गेन करेंगे, उनको बोला जाता है एक्वायर्ड ट्रेड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहा है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अपना अच्छे से डांस कर पाता है, वो सब एक्वायर्ड है, वो उसने अपने खुद के मेहनत से गेन किया है। तो दीज आर एक्वायर्ड ट्रेड। ये अब उस ट्रेट को या अपना उस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं कर सकता, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। तो एक्वायर्ड ट्रेट कहाँ पे दिखा जाता है? ड्यू टू वेरिएशन इन सोमैटिक सेल्स, जो हमारे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होते हैं वहां पे वेरिएशन की वजह से एक्वायर्ड ट्रेट देखने को मिलेगा। इट कैनॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जर्म सेल के डीएनए में चेंज नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट, डाई विद द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो ट्रेट होता है वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ही खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर अच्छा गाना गाता है, उसके डेथ होने के बाद वो कैरेक्टर भी डेथ हो जाएगा, पर ये कैरेक्टर वो अपने नेक्स्ट प्रोजेनी को नहीं दे सकता है, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। और ये जो एक्वायर्ड ट्रेट है इट कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन बाय जनरेशन कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए इवोल्यूशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनहेरिटेड ट्रेट की। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? वेरिएशन इन जर्म सेल। यहाँ पे जर्म सेल में वेरिएशन आएगा, यानी जो मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स होते हैं वहां पे हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बिकॉज दे कैन चेंज द डीएनए ऑफ जर्म सेल। यहाँ पे जर्म सेल के डीएनए में चेंज हो रहा है और इसी वजह से ये जो इनहेरिटेड ट्रेट होगा वो एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन को जाएगा। डू नॉट डाई विद द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये जो कैरेक्टर है ये ऑर्गेनिज्म के डेथ के साथ खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो जर्म सेल में दूसरे जनरेशन में जा चुका होता है। नेक्स्ट, कैन डायरेक्ट इवोल्यूशन। इनहेरिटेड ट्रेट ऑलवेज इवोल्यूशन करने के लिए कैपेबल होते हैं, क्योंकि जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाएगा और वहां पे वेरिएशंस आएगा और वेरिएशंस की वजह से इवोल्यूशन होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।